हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के विभिन्न टॉपिकों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज इसका एक अंतिम टॉपिक बचा है जिसका मैं समाधान करने वाला हूं। तो टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। भाई जैसे कि मैंने बताया एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम कुछ रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं और जिधर जो रेखाएं जो है, जो तीर के निशान है, जिधर इनका हेड है उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ई। वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कुछ कोण पर झुका हुआ है। भाई ये रखा है इस प्रकार से। इसका बिंदु ए यहां मानते हैं, बी यहां मानते हैं, सी यहां मानते हैं। तो Q प्लस आवेश को हमने यहां रखा और Q माइनस आवेश को कहां रखा? यहां रखा। तो Q माइनस Q प्लस आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो भाई इसे मानते हैं 2L। और ये जो झुका हुआ है जो वैद्युत द्विध्रुव, यानी जो क्षैतिज से इसने जो कोण बनाया है वो थीटा बना रखा है। अब होता क्या है कि जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर रखते हैं तो इसके दोनों सिरों पर बल कार्य करते हैं। और वो बल कौन सा कार्य करता है जो हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था? वो बल का मान होता है E इंटू क्यू। वो इस सिरे पर काम करता है। तो हम जानते हैं धनावेश से जो लगने वाली बल की जो दिशा वो बाहर की ओर होती है, तो मैंने माना इसे इधर की ओर हुई। और ऋण आवेश से जो बल की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, यानी जो बल की जो दिशा होगी E इंटू क्यू की वो बाईं ओर होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इस पर दो बल कार्य करते हैं और दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है, लेकिन दिशा कैसी है? दोनों की विपरीत है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? घूमने लगता है। और घूमते हुए वैद्युत ध्रुव की ये खासियत है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने आप को रखने की क्या करता है? कोशिश करता है। यानी घूमते हुए ये वैद्युत क्षेत्र के संरेखित हो जाता है। जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र बह रहा है उसी दिशा में वैद्युत ध्रुव हो जाता है। चलो तो इसके लिए समझते हैं कुछ। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों पर, एक बल कार्य करता है जो परिमाण में समान, परिमाण में जो बल का मान है वो कैसा है? समान है। भाई इधर भी इंटू क्यू कार्य कर रहा है और इधर की दिशा में भी कौन सा बल कार्य कर रहा है? ए इंटू क्यू। तो जो परिमाण में समान लेकिन दिशाओं में
विपरीत होता है, जो बल का जो मान है दिशाओं में कैसा है, विपरीत है, विपरीत होता है। इस बल युग्म के कारण, इस बल युग्म के, भाई बल युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। तो यहां बलों का क्या हुआ, एक जोड़ा बना, क्योंकि E इंटू क्यू दाईं ओर कार्य कर रहा है और E इंटू क्यू बली बाईं ओर भी कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार इस बल युग्म को, इस बल परमाणु समान तथा दिशाओं में विपरीत होता है। इस बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र में संरेखित होने की प्रवृत्ति लगता है। प्रवृत्ति रखता है। इस बल युग्म को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल के बारे में मैंने पिछली क्लासों में भी बताया और आपने कक्षा 11th में भी पढ़ा होगा। प्रत्यानयन बल कहते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका है। यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है भाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, तो ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, थीटा कोण पर झुके होने की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। अब इस बल आघूर्ण का ही मान हमें ज्ञात करना है कि बल आघूर्ण हुआ कितना। तो बल आघूर्ण बराबर एक आवेश पर दोनों में से किसी एक आवेश पर, भाई चाहे प्लस वाले पे ले लो या ऋण आवेश पे ले लो, एक आवेश पर कार्यरत बल गुणा में दोनों आवेशों के, दोनों बलों के लेते हैं, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, भाई दोनों बलों के, यानी E इंटू क्यू और E इंटू क्यू जो इधर जो दाईं ओर लग रहा है और बाईं ओर लग रहा है, इन दोनों के बलों के जो बीच की दूरी है यानी AC। तो एक आवेश पर कारित बल तो इस पे भी E इंटू क्यू है, इस पे भी E इंटू क्यू है, दोनों में से किसी एक का ले लेंगे। तो E इंटू क्यू गुणा में वो दूरी कितनी है, दोनों बलों के बीच की दूरी AC है, AC। अब यहां से क्या करेंगे, हमें AC का मान चाहिए, AC का मान चाहिए तो हम देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में ये कोण थीटा है। अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो मेरे को भाई ये भुजा पहले से ज्ञात है
और ये भुजा कैसी है, अज्ञात है। तो मुझे ये भुजा चाहिए AC, तो मैं इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध लूँ। अब ये इसका मतलब ये है कि लंब और कर्ण के बीच में संबंध लूँ मैं। लंब और कर्ण हमारा किस में आ सकता है, साइन में, क्योंकि भाई साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हम इस त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज BCA ले लो, चलो त्रिभुज BCA में। अब त्रिभुज BCA में हम लें तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसका AC, और आधार कितना है, आधार है भाई कर्ण, सॉरी कर्ण, लंब तो भाई AC हो गया, कर्ण कितना है इसका AB। अब AC और कर्ण कितना AB, AC। AB का जो मान है वो कितना, AB का मान 2L है। अरे हम यहाँ से बटे 1 मान के KC गुणा करें तो हमें AC का मान कितना प्राप्त होगा, AC का जो मान प्राप्त होगा हमें वो 2L साइन थीटा प्राप्त होगा। कितना होगा, AC बराबर 2L साइन थीटा। उसे हम यहाँ समीकरण 1 मान के इसे यहाँ लगा देंगे समीकरण 1 में। तो बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टॉर्क से, लिख भी सकते हैं AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई 1 में रखेंगे तो टॉर्क बराबर E इंटू क्यू, AC का मान कितना है हमारे पास 2L साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि हमारे पास बन गया 2QL। तो 2QL क्या होता है भाई, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया कि 2QL जो होता है वो P होता है। तो टॉर्क बराबर P इंटू E इंटू में साइन थीटा। इस प्रकार हमें मिल गया बल आघूर्ण का मान। अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना हो, किसमें, सदिश रूप में, चलो यहाँ लिखता हूं मैं। अगर ये हमें सदिश रूप में लिखना हो तो इसे हम लिखेंगे सदिश रूप में। भाई टॉर्क पे वेक्टर बनाएंगे क्योंकि बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, और P पे बनाएंगे, और क्रॉस E पे बनाएंगे वेक्टर, क्योंकि ये सारी राशियां कैसी हैं, सदिश हैं। लेकिन वो साइन थीटा कहाँ चला गया, साइन थीटा क्रॉस में चला गया। क्यों चला गया, आपने 11th में पढ़ा होगा अदिश गुणनफल में डॉट आता है, और सदिश गुणनफल में क्या आता है, साइन। तो साइन के गायब होने पर कौन सा चिन्ह आता है, गुणा का चिन्ह, और कॉस के गायब होने पर कौन सा चिन्ह आता है, डॉट वाला चिन्ह। ठीक है, तो आज की हमारी जो मतलब ये थ्योरी वाला जो टॉपिक है वो खत्म होते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का नंबर है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ आज आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल भी कराता हूं। आपके पास 4-5 सेकंड का टाइम है, आप इसे नोट कर सकते हैं आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा है। देखो भैया बहनों, मैंने जो सवाल लिए हैं, जो अंक के प्रश्न उठाए हैं, वो जो मैंने आपको चैप्टर में जो थ्योरी में कराई है टॉपिक, और जो टॉपिक हमारे सिलेबस में उपलब्ध हैं वही टॉपिक कराए आपको मैंने थ्योरी में, उनसे संबंधित ही कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया था क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण के सिद्धांत में फॉर्मूला आया था Q बराबर NE। तो वो Q बराबर NE के पे जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल बने हुए हैं वही मैंने उनमें से एक लिया है कि भाई एक सवाल है 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो हमने उसमें हमें पता चला उस सवाल में, उस थ्योरी से, कि जो इलेक्ट्रॉनों की ये क्या दे रखी है हमारे लिए, संख्या दे रखी है भाई, ये हमारे लिए क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर 12.5 गुणा 10 की पावर 18 ये संख्या दे रखी है हमारे लिए। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो E होता है। तो E का जो मान है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। भाई संख्या का तो कोई मात्रक होता ना है, संख्या का तो या तो लिख देते हैं मात्रक या इकाई। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि कोई कुछ पीछे लिखे ना। लेकिन ये कोई बैंक का चेक थोड़ी है कि कोई पीछे जीरो बढ़ा देगा। अभी ये बोर्ड का सवाल है, तो ऐसे ही छोड़ते हैं। लेकिन हमें इसमें ज्ञात क्या करना, हमें इसमें ज्ञात करना आवेश।
जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा कि मैंने आवेश को बड़ी वाली क्यू से दिखाया था, जो कुल आवेश है उसे। तो बड़ी वाली क्यू बराबर होता है एन ई। अब भाई एन का मान कितना है, क्यू का मान ज्ञात करने के लिए एन का मान हमें पता है 12.5 गुणा 10 की पावर 18। ई का मान कितना है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 ये है। अब देखो इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए हमें 16 का पहाड़ा आना चाहिए, और 16 का पहाड़ा 12th क्लास में सभी भैया बहनों को आता है। वो अलग बात है कि आप सैयारा मूवी देखते देखते यार पहाड़ा भूल गए हो, वो अलग बात है भाई। बाकी 16 का पहाड़ा तो 12th में आता ही है। तो देखो बराबर माइनस के 16 पंजे कितने होते हैं भाई 80। 80 का कितना लेंगे हम 8 लेते हैं हासिल का। 16 दूनी कितने हुए 32, 32 और 8 कितने हुए 40। 40 का हासिल कितना बचा भाई 4, और 16 का 16 16 4 कितने हुए 20। इधर आप देख रहे हैं कि माइनस के 19 है और प्लस के 18 है, तो 18 पावर से माइनस के 19 में से कम हो जाएंगी, तो एक पावर बचेगी माइनस की, यानी 10 की पावर माइनस के 1 बची। इधर आप देख रहे हैं कि एक अंक बाद पॉइंट है यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, तो भाई 2 अंक बाद पॉइंट भी लगा देंगे हम यहाँ, ठीक है। तो अच्छा ऋण चिन्ह को यही छोड़ते हैं, क्योंकि आवेश को हम जब दिखाते हैं हमें पता ही है कि प्लस का ही आएगा, वो मतलब आवेश तो माइनस का आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल के आंसर में लिखते ना है, इस वजह से इसे मैं यहीं से हटा देता हूँ शुरू से ही, ठीक है। वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 ऋणात्मक होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं तो उसमें प्रदर्शित नहीं किया जाता माइनस चिन्ह को। माइनस चिन्ह को तभी प्रदर्शित किया जाता जब हम बलों की बात करी जाए, भाई कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का लग रहा है या प्रतिकर्षण का लग रहा है, तब तो माइनस चिन्ह अपनी भूमिका लगता है। तो देखो 20 और 10 की पावर माइनस 1 को हटाने के लिए प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम इसे नीचे ले आएंगे, तो 1/10, और 10 से हम काटेंगे तो कितना आवेश आएगा भाई 2 कूलाम का आवेश है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो भैया जी बहन जी हमारा जो अगला सवाल है वो है 7n14, यानी नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 7, और जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या वो है 14। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हम जानते हैं किसी परमाणु के जेड एक्स से प्रदर्शित करते हैं भाई, तो जो जेड है वो परमाणु क्रमांक को या प्रोटॉनों की संख्या को या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। हमें यहां दिखाई दे रहा भाई प्रोटॉन कितने हमारे पास 7 हैं, कितने हैं 7, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 7 हैं, लेकिन हम लेंगे कौन से, हम प्रोटॉन लेंगे। प्रोटॉन ही क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रकार के सवालों में अधिकतर आंसर हम धनात्मक कंडीशन में लेते हैं। तो भाई उठाते हैं यहां से, हमने माना कि हमारे पास जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 7 है, कितनी है 7, तो n बराबर कितना भाई 7 है, और हम प्रोटॉन का आवेश जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है कूलाम में। उसने पूछा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की कुल गणना करो, भाई कुल कितना आवेश है, तो क्यू कितना होगा एन ई, एन का मान कितना 7 और ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो 16 सत्ते कितने होते हैं 112 होते हैं ना, 112 लिखेंगे। पॉइंट कितने अंक बाद है 1 अंक बाद है, 10 की पावर कितने आ जाएंगे माइनस के 19, पॉइंट को 1 अंक आगे, एक स्थान आगे खिसकाते हैं, तो 1.12 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसे थ्योरी को आपने ढंग से पढ़ा है, थ्योरी और हमारे समझ में आता है अच्छे से, तो न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि यार हमें सवाल का फॉर्म बनानी आती है ठीक से, तो सवाल बड़ी आसानी से होंगे। इसके लिए थ्योरी का कंठस्थ होना बहुत जरूरी है, मतलब उसे समझना,
कि थ्योरी में कौन से हमारे पास फॉर्मूले आए थे। तो जो मैंने जितनी भी थ्योरी कराई है आपको ढंग से क्लियर करनी है, और कोई भी समस्या है तो उसे आप, मैं कल शाम 8 बजे लाइव रहूँगा, ग्रुप में भी ग्रुप में रहेंगे लाइव, तो वहाँ आप मेरे से शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है। बाकी हमारा चैनल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल के बायो में टेलीग्राम का एक लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उस पर उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद भाई बहनों।